मिलेंगे अब्दुल रहीम भाई से और ये बताएंगे कि लास्ट टाइम में नीट में क्या किए थे इन्होंने और आप सबको क्या क्या करना चाहिए। पहले तो ये है कि आप रिवीजन कर सकते हैं और रिवीजन भी कैसे करेंगे। शॉर्ट नोट्स जो बनाए होंगे, जो कंडेंस किए होंगे, जो अपने नोट्स को जो है शॉर्ट फॉर्म में किए होंगे उसको रिवाइज करने की कोशिश करिए। और आप एनसीईआरटी के हाईलाइटेड पॉइंट को देख सकते हैं उसमें। और चीज़ें ये है कि आप निगेटिव थॉट से दूर रहें, बस इतना ही है। और कुछ बताइए, फार्मूले क्या देगा। फार्मूला मिले नहीं है भाई, शॉर्ट नोट्स जो बना है वही है भाई। तो नई चीज़ें पढ़नी है कि नहीं। नई चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी। और बच्चे अगर टेंशन में जा रहे हैं, जैसे होता है ना, कुछ बच्चे तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनको स्ट्रेस रहता है कि होगा कि नहीं होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। नींद प्रॉपर लें, इस समय थोड़ा कम ही पढ़ें लेकिन सोएं अच्छे से। सोए अच्छे से अब, क्योंकि अब 10 दिन में आप रिवाइज करें और नई टॉपिक नहीं पढ़ें, क्योंकि जो है प्रेशर फालतू में पड़ेगा। रिवाइज उतना हो नहीं पाएगा। और कॉन्फिडेंस लैक करेगा तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ेगा, और स्ट्रेस बढ़ेगा तो एग्ज़ाम में वो डायरेक्ट मतलब मेमोरी नहीं याद आएगी। अब स्ट्रेस बढ़ेगा, तुम्हारी जो है नॉर्मल चीज़ें जो आती हैं तुम्हें वो जो है लैग कर जाएंगी एग्ज़ाम में। मतलब एक फ्लुएंसी में नहीं रहेगा जो तुम्हें आती हैं। अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे, ये सब चीज़ें जो चीज़ें फ्लुएंसी में कर सकते हैं आप, स्ट्रेस के चक्कर में फ्लुएंसी नहीं आएगी। नहीं, लास्ट मिनट पे कोई नया, मैं यही बोलूँगा, लास्ट मिनट कभी भी कोई नया टॉपिक जो छूट गया नया टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट मत करना। जो पढ़े हो उसी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा, जब आएगा उस टॉपिक से तो पक्का कर ले जाओगे, अटकोगे नहीं। लेकिन अभी नया टॉपिक सीखने ट्राई करो, समय भी खाएगा, कंसेप्चुअल भी नहीं बनेगा, और तुम्हारा पुराना जो टॉपिक है जो आता है वो भी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, ना प्रैक्टिस हो पाएगी। अदरान भाई आप कुछ बताएं। देखो बेटा, जब नीट सिलेक्शन लेते हैं वो जीतते इंसान लेते हैं, हारे हुए इंसान नहीं लेते। हारने का मतलब ये है कि आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी होती है। आपको हर एक मूवमेंट, लास्ट मूवमेंट, इवन जब आप कॉलेज जब इंटर कर रहे हैं एग्जामिनेशन हाल, तब भी आपको इससे पहले तक पढ़ना होता है और आप हर चीज़ रिवाइज करनी होती है। आप ऑर्गेनिक के सारे नेम रिएक्शन याद करें और सारे फार्मूला और पीवाई को सारे लगाएं, खासकर फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी में बायो और केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पढ़ें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सब लोगों का।